हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए रोहित बिश्नोई और आज हम एफडी सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एफडी के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ गए हैं, तो काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो हमारी एग्जिस्टिंग एफडी है उसे हमें तोड़कर नई एफडी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो आज का यह टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमैच्योर ऑफ एफडी इज बेनिफिशियल और नॉट, या ये टाइम है कि जो हमारी पुरानी लो इंटरेस्ट एफडी है उसे रिन्यूअल करा जाए या ना करा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों तीन चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली, अगर आप एफडी तोड़ना चाह रहे हैं, तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो आपकी एफडी चल रही है उसमें कितना टाइम बचा है मैच्योर्ड होने में। अगर जनरली उसमें 1 साल से कम टाइम बचा है तो उसे आपको चलने देना, उसे आपको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, अल्टरनेटिव एफडी ऑप्शंस, अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आप अपना पैसा कहां पे लगाने वाले हैं और एफडी ऑप्शन जो आप उससे सर्च कर रहे हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। थर्ड, कॉस्ट क्या है। अगर आप इसे एफडी को ब्रेक करते हैं तो इसमें प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनल्टी क्या होगी, या जो आपका इंटरेस्ट लगेगा उस टेन्योर के लिए वो कितना लगेगा। तो इन फैक्टर्स का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मैं इसे एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको बता दें, अगर जनरली 1 साल से कम है पुरानी एफडी मैच्योर होने में टाइम, तो आप उसे होल्ड करना है, उसे तोड़ना नहीं है, उसे मैच्योरिटी पे आपको पैसा लेना है। अब आता है फैक्टरिंग कॉस्ट ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल। काफी बैंक्स होते हैं जो पेनल्टी भी लगाते हैं विड्रॉल करने के लिए। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो पेनल्टी भी लगाते हैं। अब हम एक केस समझने वाले हैं दोस्तों, जो हमने एफडी एग्जिस्टिंग करा रखी है उसे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा। अगर हम उसे प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, उससे नई एफडी बनवाते हैं नई इंटरेस्ट रेट पर, तो हमें क्या गेन होगा या लॉस होगा, उस केस को मैं एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपकी एफडी है तो आप भी अपने इस केस को जरूर डिस्कस करिए, और आपको अगर बेनिफिट होता है तो पुरानी एफडी को आज ही तोड़वाकर नई एफडी ऑप्ट कर लीजिए। तो एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बताया है कि 1 लाख रुपए की एफडी कराई है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.3% है और टेन्योर 3 साल तक है। तो पहला ऑप्शन ये आता है कि हम इसे 3 साल के बाद मैच्योरिटी लें तो क्या होगा, और हम इसे तोड़वाएंगे तो क्या होगा। पहले केस में हमने क्या करा है, हमने इसे एज इट इज होल्ड करा है मैच्योरिटी तक। तो पहले केस में 1 लाख रुपए 3 साल के लिए 5.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 17,111 रुपए 45 पैसे। सिनेरियो 2, अगर हम इस एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉल करके दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों क्या हुआ, जो हमारी एफडी थी जो हमने बनाई थी 5.30 में, अब 1 साल उसे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इस वाली एफडी को तोड़ रहे हैं, तो एफडी टूटने से हमारा क्या नुकसान हुआ। एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें 4.6% मिला, फर्दर 5.5% बैंक वालों ने पेनल्टी लगा दी, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिला 4.10। तो 1 साल बाद हमें कितना पैसा मिला इसका वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, 5.30 3 साल का था, बट जब हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं तो 4.60 ये मिला, 0.50 हम पर पेनल्टी लग गई, तो 4.10 इफेक्टिव हुआ। तो इट मींस 4,163 रुपए हमें 1 साल बाद पैसा मिल गया। अब टाइम आता है इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने का। तो 1 लाख प्रिंसिपल हो गया, 4,163 रुपए ये हो गए। हमने क्या करा, इस पैसे को हमने 1,04,163 को फर्दर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.75। तो हमारा कितना पैसा बन जाता है, 1,04,163 2 सालों के लिए 6.75, तो हमें 14,921 रुपए और मिल गए। इट मीन टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 4163 प्लस 14,921 रुपए, इट मीन 19,084 हमें इंटरेस्ट मिला। सिनेरियो 1 में 17,111 रुपए मिला था, यानी हमें बेनिफिट कितना हुआ, 1973 रुपए का बेनिफिट हुआ 1 लाख रुपए की एफडी में। अगर आपने 50 लाख की या 1 करोड़ रुपए की एफडी कर रखी है तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इस तरह से अपनी एफडी को रिव्यू करेंगे। और अगर आपको रिव्यू करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने एफडी का अमाउंट, टेन्योर आप हमें भेजिए, हम उस केस को पूरा बनाकर एक्सेल में आपको सेंड कर देंगे, जिससे आपका जो पैसा है और भी ज्यादा ग्रो कर सके। तो दोस्तों ये केस स्टडी करी थी, इस केस में हमें 1973 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने प्री मैच्योर विड्रॉल कर लिया, उसे दोबारा री इन्वेस्ट करा। बट ये केस टू केस डिफर हो सकता है। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से इसमें हमें प्रॉफिट मिला है, तो आप अपना
केस एक बार चेक कर लीजिए। तो डिपॉजिटर ऑप्ट करें, प्रीमैच्योर एफडी को विड्रॉ करें, नई एफडी कराएं अगर उन्हें बेनिफिट होता है तो कंक्लूजन यही है हमारा कि अगर आपके केस में भी आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप एफडी तुड़वाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, तुड़वाएं और उसे दोबारा री इन्वेस्ट करें न्यू रेट्स पर और ज्यादा इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट आप ले सकें। क्योंकि हमारे चैनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का पैसा ज्यादा ग्रो हो, आपको जहां से भी बेनिफिट हो सकता है वो चीजें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3, प्री मैच्योर विड्रॉल हम करें या ना करें एफडी में। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियो देखना तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 हम आपको जो बताएंगे वो कंक्लूजन बताएंगे कि एफडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में और किन चीजों का ध्यान रखें और कैसे सावधानियां बरत कर हम ज्यादा अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को जरूर देखिए, पार्ट 4 जरूर देखिए कंक्लूजन वाला, और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वंस अगेन, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।